वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज मैं एयरफोर्स XY या आप कह सकते हैं कि अग्निवीर वायु XY का सिंपल पेपर लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन आता है बच्चों। 20 क्वेश्चन में आपका ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, वोकैब सेक्शन भी होता है जिसमें एंटानिम सिनोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है, मिस स्पेल्ट होता है। इसके बाद आपका होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद एक छोटा सा पैसेज भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप एक राइट अप्रोच के साथ राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो। कभी कभी मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ फालतू चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। किस पर फोकस करें? एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। राइट, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से पहला हमारा है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन है बच्चों, जिसको पैसेज हम आप बोलते हैं। हम आप इसको क्या बोलते हैं? पैसेज भी बोलते हैं। ये क्या कह रहा है? गांधी हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया। गांधी जी को यात्रा करना था ट्रेन के द्वारा फ्रॉम डरबन से लेकर प्रिटोरिया तक, इन कनेक्शन विद हिज जॉब। अपने जॉब के सिलसिले में वो जाना चाह रहे थे, उनको यात्रा करना था। वंस वाइल ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ही वॉज आस्क्ड बाई द वाइट पैसेंजर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम वाइट पैसेंजर बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइए वाइट पैसेंजर का मतलब अंग्रेज यात्री। वाइट पैसेंजर का मतलब क्या होगा? जो अंग्रेज यात्री यात्रा कर रहे थे। वाइट कनेक्शन विद जॉब वंस वाइल ट्रेवलिंग, जब वो वंस वाइल ट्रेवलिंग जब वो एक बार यात्रा कर रहे थे बाई ट्रेन से, ही वाज आस्क्ड बाई द वाइट पैसेंजर, एक अंग्रेज के द्वारा कहा गया टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। उन अंग्रेज ने कहा कि आप जो है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को छोड़ दीजिए एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, और वैन कंपार्टमेंट में चले जाइए। ही रिफ्यूज टू डू सो, गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। गांधी जी ने क्या किया? ऐसा करने से मना कर दिया। देयर आफ्टर, इसके बाद ही वाज पुश्ड फोर्सिबली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, और उनको क्या किया गया? जबरन उनको क्या कर दिया गया? कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, एंड हिज लगेज वाज थ्रोन ऑन द प्लेटफॉर्म, और उनका जो सामान था उतार भी दिया गया और उनका सामान फेंक दिया गया प्लेटफॉर्म पर। इट वाज वाइंडर एंड ही केप्ट शिवरिंग। इट वाज वाइंडर का मतलब यहाँ पर इस सेंस में बोला, वाइंडर एंड मतलब ठंडी हवाएं चल रही थी। इट वाज वाइंडर एंड ही केप्ट शिवरिंग ऑल द नाइट, और वो सारी रात ठंड के मारा कांपते रहे। ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग कंपार्टमेंट, वे वेटिंग रूम में नहीं गए। बिकॉज द वाइट मैन स्लीपिंग, क्योंकि वहाँ पर वाइट मैन सो रहे थे। देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर, उन्होंने सोचा कहीं मेरा दूसरी बार भी अपमान न कर दें। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। ये जो टर्निंग पॉइंट था वो गांधी जी का क्या है? दिस इवेंट, ये घटना वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। एंड ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका एंड फाइट अगेंस्ट दिस ब्लेटेंट इनजस्टिस। तब उन्होंने निर्णय लिया टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका में एंड फाइट, और लड़ेंगे किसके खिलाफ? ये घोर अन्याय के खिलाफ हम क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ये है आपका पैसेज। इसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द वाइट पीपल आस्क्ड गांधी जी टू अबैंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि दे वांटेड टू, क्या? दे ट्रीटेड इंडियंस एज इंफीरियर टू देम। वो क्योंकि द वाइट पीपल आस्क्ड गांधी जी टू अबैंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज, क्योंकि दे ट्रीटेड इंडियन एज इंफीरियर टू देम, उनको जो है घटिया नज़रों से देखते थे जो है। इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है? व्हाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वो क्यों फेंक दिए गए थे? बिकॉज, क्योंकि
क्योंकि ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने वैन कंपार्टमेंट में शिफ्ट होने से मना कर दिया। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी, राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या कह रहा है, वाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, वो रात बिताने के लिए वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए। ऑप्शन ए कह रहा है द रूम वाज अनक्लीन, बी में कह रहा है ही वांटेड टू स्लीपिंग द ओपन, ही वाज बैडली हर्ट एंड सो couldn't move to the room, he feared that the white man there might insult him further। राइट आंसर इसका भी डी होगा, डी फॉर दिल्ली। ही feared, वो डर रहे थे कि that the white man there might insult him further, कहीं उनका दोबारा अपमान न कर दे। ठीक है, तो डी आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 4, दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द वाइट्स, गांधी जी स्पेंडिंग नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म, गांधी जी ट्रेवल बाय ट्रेन, गांधी जी स्टेइंग बैक इन अफ्रीका। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो क्या होगा, गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द वाइट, क्योंकि दिस इवेंट, क्योंकि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, तो राइट आंसर ए होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, क्यों, क्योंकि टू एवेंड हिमसेल्फ ऑन द वाइट हु हैड इंसल्ट हिम, बिकॉज हिज वर्क वाज स्टिल नॉट कंप्लीट, टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका, टू बिल्ड अप एन आर्मी, तो राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा, टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि टू फाइट अगेंस्ट रेसिज्म, टू फाइट, तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से फिर शुरुआत हो रही है क्वेश्चन, यहाँ से स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। फाइंड आउट एरर इफ एनी, कह रहा 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए बच्चों हमारा गलत है, 2 मिलियन होना चाहिए, मिलियन में यस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मिलियन, MILLION होना चाहिए, मिलियन, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 मिलियन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है और ये नाउन है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए 2 मिलियन पीपल होना चाहिए, पीपल प्लूरल होता है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 7, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ द शॉप, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट नहीं होगा, गुस्साए हुए लोगों की भीड़ को क्राउड नहीं कहा जाता है, गुस्साए हुए लोगों की भीड़ को कहा जाता है मॉब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मॉब, द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ ऑल द मॉडल, ऑफ ऑल द मॉडल जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, तो ऑफ ऑल मॉडल, सभी मॉडल से कह रहा है, ऑफ ऑल द मॉडल जेसिका इज द मोर के स्थान पर मोस्ट गुड लुकिंग होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी गलत है, द मोस्ट गुड लुकिंग, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, इसी तरह से गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग और मोस्ट गुड लुकिंग होता है, गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, द मोस्ट, क्योंकि सभी से कह रहा है, और जब सब से कह रहा है, जब सब से कहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। राइट, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, ये क्या है, द फर्नीचर डॉट डॉट टू बी डिलीवर टुडे, तो फर्नीचर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा और हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कहीं भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा ये हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा बच्चों, इसलिए ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आता है 9 के बाद 10, मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड एलोन, यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, ब्रेड को यहाँ पर रोटी के सेंस में यूज कर रहा है, फूड नहीं होगा, मील नहीं होगा, डाइट नहीं होगा, राइट आंसर
क्या होगा, ब्रेड, BREAD, ब्रेड। ब्रेड का मतलब यहाँ रोटी के सेंस में यूज कर रहा है कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 आई फ्रेज। ऑनेस्टी बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बच्चों ए, एन या दी का प्रयोग जनरली नहीं होता है, लेकिन जब किसी पर्सन से हम लोग अटैच कर देते हैं, पर्सन से अटैच कर देते हैं या पर्सन से अटैच करेंगे या पर्टिकुलराइज कर देते हैं, तब उसके पहले द आता है। तो यहाँ पर देखिए पर्सन से अटैच किया गया है, इसलिए दी का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा, दी। ठीक है, इसके बाद आता है 11 के बाद 12 नंबर क्या कह रहा है, विच इज सोल्ड। ये PQRS है, जिसको PQRS, ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस, जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं है, वर्ड अरेंजमेंट है। वर्ड को अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये पूरा एक सेंटेंस है जो तितर बितर है, इसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच इज सोल्ड फॉर इट्स हॉर्न, द रेनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स एट हाई प्राइसेस। तो क्या होगा, द रेनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स, यानी क्या होगा, आर। विच इज सोल्ड, पी, उसके बाद पी आएगा, विच इज सोल्ड राइनोसरस। देखिए यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे तो गड़बड़ होगा, क्या होगा, द राइनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स फॉर इट्स हॉर्न, यानी RQ, फॉर इट्स हॉर्न, सींग के लिए उसका शिकार किया जाता है, क्योंकि इसकी जो सींग होती है बहुत महंगी बिकती है। ठीक है, तो द राइनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स फॉर इट्स हॉर्न, यानी Q। उसके बाद विच इज सोल्ड, P, विच इज सोल्ड P एट द हाई प्राइसेस, यानी यस। तो RQPS, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, RQPS। मतलब द राइनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स फॉर इट्स हॉर्न विच इज सोल्ड एट हाई प्राइसेस, RQPS। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, देखिए, ये भी PQRS ही है। द सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, पर्सन हु लुक्स आफ्टर सो दैट द पेशेंट रिकवर्ड फास्ट, द डॉक्टर इज अ। ठीक है, तो यहाँ से हमको चलना है, तो क्या होगा, देखिए जरा, द डॉक्टर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर। यस के बाद अगर हम क्यू लेते हैं, यस, द डॉक्टर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर, यानी यस क्यू। उसके बाद पी, लुक आफ्टर द सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, यानी पी, मेडिसिन। उसके बाद आर, सो दैट द पेशेंट रिकवर्ड फास्ट, यानी आर। तो क्या होगा, SQPR, यानी कहाँ से शुरू होगा, यस से शुरू होगा। द डॉक्टर इज अ पर्सन, डॉक्टर वह व्यक्ति है जो पर्सन हु लुक्स आफ्टर, किसका लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है, किसका देखभाल करता है, बीमार लोगों का। द सिक पीपल एंड द प्रिस्क्राइब द मेडिसिन सो दैट द पेशेंट रिकवर्ड फास्ट। ठीक है, SQPR, सी इज द राइट आंसर, SQPR, सी इज द राइट आंसर, SQPR, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक की बात बच्चों समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये देखिए, ही सेड टू हर, आर यू कमिंग टू द पार्टी। अब ये नरेशन है, जिसको हम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, नरेशन का क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आस्क्ड आएगा ही आएगा। आस्क्ड के बाद इफ़ या वेदर आता है। तो ही आस्क्ड, ही टोल्ड, ये तो होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। तो ही टोल्ड हर इफ शी वाज नॉट, टोल्ड नहीं, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड से बदला जाता है, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, हमारा बी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड हर
इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है, इसका चांस लग रहा है। ही आस्क्ड हर इफ शी विल वाला आएगा नहीं, ये वैसे भी गलत है। ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी। ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी। ऑप्शन ए और ये आपका सी क्या करे, ही आस्क्ड हर इफ सी, इफ यू, देखिए यू जो है यू इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो सी हो जाएगा, इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, ही आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी, सी इज द राइट आंसर। हालांकि ये भी मैच कर रहा है इफ़ या वेदर से, लेकिन इफ़ वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर यही आंसर होगा सी। ही आस्क्ड हर इफ सी वाज, EJMR वाज वेयर में, वाज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, राजेश सेड आई बॉट, राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे। तो राजेश सेड दैट आई हैव, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो यहाँ हैव लगा है इसलिए ये नहीं हो पाएगा। बी कह रहा राजेश टोल्ड हर, सेट के बाद जब ऑब्जेक्ट रहता है तब टोल्ड में बदलता है, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। सी कह रहा राजेश सेड दैट ही बॉट, ये भी नहीं हो पाएगा। राजेश सेड दैट ही हैड बॉट अ कार यस्टरडे द प्रीवियस डे, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, राजेश सेड दैट ही हैड, आई जो है राजेश के अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो ही हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैड बॉट अ कार यस्टरडे जो है प्रीवियस डे में बदलेगा, तो डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, अब ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर आपके जो ये सेंटेंस लिखा है ये पैसिव वॉइस है, देखिए बीन लगा हुआ है, पैसिव वॉइस है, इसका हमको एक्टिव बताना है, इसका हमको एक्टिव बताना है, ठीक है। तो दे हैज पॉकेट पिक्ड, दे हैव हिज पॉकेट, ये तो होगा नहीं। पिकिंग हैज बीन, ये भी नहीं हो पाएगा। पिक्ड हैज बीन, ये भी नहीं होगा। समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, यही आंसर सही है, ठीक है, यही आंसर सही है। वो पैसिव है, ध्यान दीजिएगा ये पैसिव है तो इसका एक्टिव ये होगा डी, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, ठीक। दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग ग्रोज टी, तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा जब प्लेस दिया रहता है तो हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बाई का प्रयोग गलत माना जाता है, ठीक है। इसमें लेट कर दिया है इसलिए ये नहीं हो पाएगा। टी इज बीइंग आएगा नहीं, ये भी गलत। द टी ग्रोज इन दार्जिलिंग, ये नहीं हो पाएगा, राइट आंसर ये होगा टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, इन दार्जिलिंग, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, बोलिए राइट आंसर बी, ठीक। इसके बाद है 18 नंबर, क्या कह रहा है, द नाउन फॉर्म ऑफ द साइलेंट इज, तो क्या होगा, साइलेंस होगा, नाउन फॉर्म क्या होगा, साइलेंस, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, साइलेंट सी, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है एब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा की छुट्टी ले लेना, एब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन का के अनुपस्थित हो जाना, बिना परमिशन की छुट्टी ले लेना, डी, डी इज द राइट आंसर, एब्सेंस विदाउट परमिशन, ये इडियम्स है, इडियम्स है, इसका मतलब क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 20, टू लूज फेस, टू लूज फेस का मतलब होता है टू बी ह्यूमिलिएटेड, बी इज द राइट आंसर, टू बी ह्यूमिलिएटेड, बी इज द राइट आंसर। टू लूज फेस का मतलब टू बी ह्यूमिलिएटेड, मतलब शर्मिंदगी महसूस होना, टू बी ह्यूमिलिएटेड, बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने
20 क्वेश्चन का सैंपल आपको दिखाया। इस तरह से आपके एग्जाम्स में बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सैंपल पेपर मैं लेकर आता रहूँगा। तो आज मेरा पहला ये सैंपल पेपर है, तो आज यहीं तक, हम लोग कल मिलेंगे जो है। तब तक के लिए आप लोग जो है तैयारी अपनी जारी रखें और ध्यान रखें कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करें। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ नाउन प्रोनाउन ऐसे रटना शुरू कर देते हैं। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, और ग्रामर का जो सेक्शन है बच्चों ध्यान रखिएगा। ग्रामर में हमने देखा देखिए जो ग्रामर का सेक्शन होता है बच्चों, ग्रामर में 3 चीज़ें ग्रामर से आती हैं। पहला होता है स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर्स पूछता है। और तीसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। और इसके बाद होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और एक होता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये होता है, ठीक है। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ये आजकल नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से चलिए आज यहीं तक। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।